जक्कई की प्रेरणादायक पश्चाताप और परिवर्तन का संदेश की यह कहानी केवल एक पापी के उद्धार की नहीं है, बल्कि यह हमें सच्चे पश्चाताप और परिवर्तन के माध्यम से जीवन में आने वाले बदलाव का महत्व समझाती है। लूका 19:1-10 में वर्णित यह कहानी बताती है कि चाहे हम कितने भी भटके हुए क्यों न हों, परमेश्वर का प्रेम हमें अपनाने के लिए सदैव तत्पर रहता है। जक्कई यरीहो नामक शहर का निवासी और कर संग्रहण यानी टैक्स वसूलने वाले का प्रधान अधिकारी था, जो रोमन साम्राज्य के लिए कर वसूलता था, लेकिन कर वसूलते समय लोगों से अधिक धन इकट्ठा करता था और अपनी थैली भरता था, जिसे यहूदी समाज में उसे धोखेबाज, लालची और तिरस्कार की दृष्टि से देखा जाता था। जक्कई के पास धन और ऐश्वर्य था, परंतु उसके भीतर एक गहरी खालीपन और आत्मिक असंतोष था। समाज द्वारा बहिष्कृत और तिरस्कृत होने के कारण वह अकेला और अशांत महसूस करता था। एक दिन जक्कई को पता चला कि यीशु यरीहो नगर से गुजरने वाले हैं, तो उसने यीशु को देखने का निश्चय किया। किंतु एक समस्या थी, जक्कई कद में छोटा था और भारी भीड़ के कारण वह यीशु को नहीं देख पा रहा था। अपनी प्रबल जिज्ञासा और दृढ़ इच्छा के कारण जक्कई ने सड़क के किनारे एक अंजीर के पेड़ पर चढ़ने का साहसिक निर्णय लिया। एक प्रभावशाली और अमीर व्यक्ति का ऐसा करना समाज में असामान्य था। फिर भी जक्कई ने समाज की परवाह किए बिना अपने लक्ष्य को पूरा करने का प्रयास किया। जब यीशु उस स्थान पर पहुंचे तो उन्होंने भीड़ की ओर ध्यान न देकर सीधे जक्कई की ओर देखा और कहा, जक्कई, जल्दी से उतर आ, आज मुझे तेरे घर में रहना है। ये सुनकर जक्कई आश्चर्यचकित रह गया और वह तुरंत उतरकर आनंद से यीशु को अपने घर को ले गया। यीशु, जो उस समय के सबसे प्रसिद्ध पवित्र शिक्षक थे, एक पापी और तिरस्कृत व्यक्ति के घर जाने का प्रस्ताव किए। यह घटना न केवल जक्कई के लिए बल्कि वहां उपस्थित सभी लोगों के लिए आश्चर्यजनक थी। लोग फुसफुसाने लगे, यीशु एक पापी के घर में जाने वाले हैं। लेकिन यीशु का यह कार्य उनके अनुग्रह और प्रेम का प्रतीक था। यीशु के इस प्रेम और दया ने जक्कई के हृदय को पूरी तरह बदल दिया और उसने सबके सामने घोषणा की, हे प्रभु, मैं अपनी संपत्ति का आधा हिस्सा गरीबों को दे दूंगा और जिनसे मैंने छल किया है उन्हें 4 गुना अधिक लौटा दूंगा। ये सच्चे पश्चाताप का एक उत्तम उदाहरण था। जक्कई ने यह साबित किया कि उसने अपने पापों को समझा और उन्हें सुधारने का ठोस निर्णय लिया। जक्कई की इस घोषणा के बाद यीशु ने कहा, आज इस घर में उद्धार हुआ है, क्योंकि यह व्यक्ति भी अब्राहम का पुत्र है। यीशु ने आगे कहा, मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। यह कथन यीशु के मिशन को स्पष्ट किया, जो हर पापी को बचाने के लिए आए थे। इस कहानी से हमें ये 4 सीख मिलती है। पहला, सच्चा पश्चाताप केवल शब्दों तक सीमित नहीं होता, यह हमारे कार्यों में भी झलकता है। जक्कई ने अपने कर्मों से दिखाया कि वह अपने अतीत को सुधारना चाहता है। दूसरा, चाहे हमारा अतीत कितना ही बुरा क्यों न हो, परमेश्वर का प्रेम और अनुग्रह हमें अपनाने के लिए तैयार रहता है। तीसरा, समाज जक्कई को एक पापी और तिरस्कृत व्यक्ति के रूप में देखता था, लेकिन यीशु ने उसमें एक खोई हुई आत्मा देखी। इसी तरह हमें भी दूसरों को प्रेम और करुणा से देखने की आवश्यकता है। चौथा, भौतिक धन और संपत्ति कभी भी आत्मा की शांति नहीं दे सकते। केवल परमेश्वर का प्रेम और उनकी उपस्थिति ही हमें संतोष प्रदान कर सकती है। इनके अलावा जक्कई की कहानी हमें यह सिखाती है कि हमारा जीवन कभी भी बदला जा सकता है, यदि हम सच्चे दिल से अपने पापों का एहसास करें और परमेश्वर की ओर लौटें। परमेश्वर हमें नया जीवन देने के लिए सदैव तैयार हैं। यदि आप भी इस कहानी से प्रेरित हुए हैं और प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह को अपने जीवन में अनुभव करना चाहते हैं, तो आज ही उनके पास लौटे। उनका प्रेम हर पाप से बड़ा है और उनका अनुग्रह हर हृदय को छू सकता है। याद रखें, मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है।